तो हमारा जो कल का टॉपिक था वो क्या था, होमोजेनियस मिक्सचर वगैरह हमने पढ़ दिया था, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या है, सॉल्यूशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? सॉल्यूशन के ऊपर। अब सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजेनियस मिक्सचर मैंने क्या बोला था, क्या होता है? जिसमें हमारे पास कंपोजिशन क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, एक जैसी होती है, उसमें हमें कोई भी डिफरेंशिएट करने की कोई फिजिकल एरर नहीं दिखती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जिस तरह अब सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन का मतलब होता है हमारे पास मान के चलो इसके अंदर क्या है, वाटर है, और इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, या साल्ट ऐड किया, या हमने क्या किया, ये शुगर ऐड किया, और ये जो लिक्विड बन गया इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। तो क्या है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके जो हमें बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद सम कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन सी है हमारे पास? साल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, मेटल की एलॉयज है, और हमारे पास क्या है, एक एयर है। अब ये तो आप बोलोगे कि सॉल्यूशन है, बट यहाँ पे याद रखना कि हमारे पास एयर भी अपने आप में क्या है, एक सॉल्यूशन। क्या है ये? सॉल्यूशन है। अब एयर में हमारे पास बहुत सारी गैसेस होती है, हमारे पास नाइट्रोजन होता है, हमारे पास ऑक्सीजन होता है, हमारे पास CO2 होता है, ठीक है ना। मालूम है आपको, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% कुछ करके होता है, और दूसरी गैसेस और जो जितना परसेंट बची वो होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन है कितने हैं? 2 है। वन इज़ द सॉल्वेंट एंड सेकंड वन इज़ द सोल्यूट। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो सोल्यूट को डिसॉल्व कर देता है। जो किसको डिसॉल्व कर देता है? सोल्यूट को डिसॉल्व कर देता है, और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और सोल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो देयर आर 2 components of solution. One is the solvent and second one is the solute. Solvent the liquid in which a solute is dissolved. एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या बनता है आपका? सॉल्यूशन बनता है। इट इज़ लार्जर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को जो ज़्यादा हिस्सा होता है वो कौन सा होता है हमारे पास? वो सॉल्वेंट होता है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? सोल्यूट आ जाता है। द सब्सटेंस दैट इज बीइंग डिसॉल्व, जो हमारे ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो चुका है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। और ये यूजुअली क्या होता है हमारे पास? स्मॉलर अमाउंट में पाया जाता है। स्मॉलर अमाउंट का मतलब होता है कम मात्रा में पाया जाता है। जिस तरह मैं आपको बोलूँगा कि मेरे पास इसी तरीके से पानी था और मैंने 1 चम्मच इसमें क्या डाला, ये साल्ट डाला, तो इसमें हमारे पास जो ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट है? वाटर है, ठीक है ना, H2O है, और हमारे पास साल्ट कम कंपोनेंट है। तो जो ज़्यादा कंपोनेंट है हमारे पास क्या बन गया? सॉल्वेंट बन गया। और जो कम है कंपोनेंट वो क्या बन गया हमारे पास? सोल्यूट बन गया। समझा रहे मेरी बात? तो हमारे पास वाटर क्या था? वो सॉल्वेंट था, और जो साल्ट डाला था वो क्या बन गया? सोल्यूट बन गया। तो याद रखना आपने। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एयर हमारे पास जो है, इसमें सॉल्वेंट में किसको लूँ और सोल्यूट किसको लूँ, तो हमारे पास जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होगा। तो नाइट्रोजन हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? सॉल्वेंट होगा। और दूसरी गैसेस जो होती है वो क्या बन जाती है हमारे पास? सोल्यूट बन जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। पहली प्रॉपर्टीज़ आपने पहले पढ़ लिया इसके बारे में। सॉल्यूशन जो है इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर। ये एक जैसा क्या होता है हमारे पास? एक मिक्सचर होता है। दूसरा क्या है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ जो होता है सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। और उसके बाद कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इसको हम नेक्ड आइज से इसको सीन नहीं कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर। अब मान के चलो आपके पास एक सॉल्यूशन है, आप उसको सेपरेट करना चाहते हो तो फिल्टर के जरिए करोगे, ठीक है ना, लेकिन वो तो हो नहीं पाएगा। आप सोचेंगे हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, लेकिन आप फिल्टर नहीं कर सकते। कैसे? अब मान के चलो आपके पास कोई दुपट्टा है या कोई फिल्टर पेपर है, जो भी है, आप उसके ऊपर सॉल्यूशन डालोगे, वो सारा का सारा नीचे चला जाएगा। इट मीन्स सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मीन्स ऑफ फिल्ट्रेशन। इसके लिए हमें आगे ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा अलग अलग मेथड कौन कौन से हैं। अब याद रखना कि हमारे पास जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन का वो किसके साथ फिल्टर पेपर के जरिए क्या हो जाता है? वो पास आउट हो जाता है, मतलब इस साइड से डालोगे उस साइड निकल जाएगा। और सो सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो फिल्ट्रेशन के जरिए सेपरेट नहीं हो सकता है। दूसरा है सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पूरे तरीके से क्या होता है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। दूसरा है कि हमारे पास क्या, ए ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। कल भी मैंने बताया था कि हमारे पास एक जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है। इट मीन्स इट डज नॉट शो एनी
कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। ये हमारे पास कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता है ये हमने डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं जो लाइट को स्कैटर नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे पास था सोल्यूशन के बारे में। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सोल्यूशन मैंने क्या बोला, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जो सोल्यूट को डिजॉल्व करता है, और सोल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपकी वाटर एंड ये शुगर दे दिया मैंने आपको। ठीक है ना, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट आ गया और शुगर हमारे पास सोल्यूट आ गया। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और ये हमारे पास क्या होता है, दूसरा क्या प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, इसको हम नेकेड आई से सी नहीं कर सकते हैं और इसके पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और इसके फिल्टर पेपर के जरिए इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि सारे का सोल्यूशन दूसरी साइड चला जाता है। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन जो होते हैं बिल्कुल स्टेबल होते हैं और सोल्यूशन कोई भी आपका स्कैटर लाइट नहीं करता है, मतलब ये कोई भी टेंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है, कल इसके आगे वाला टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन।